कतरा कतरा खून बहा के क्या सरगम बचाएंगे, बांध सर पे कमर मौत को क्या तुम गले लगाओगे। तैयार हो क्या, तैयार है, तैयार हो क्या, तैयार है। लेकिन दुश्मन का जासूस नाजिम वहां मौजूद था। अपनी असली शक्ल अख्तियार करके वो खेमे में क्रूर सिंह के पास पहुंचता है। हावत ने एक जबरदस्त खुफिया योजना बनाई है। वो हमारे साथ सीधा भी नहीं करेगा। उसने सुमेधा के लोगों को छापा मारने के लिए तैयार किया है। और हुजूर उसने महिलाओं और बच्चों को पूरी पठा कर भी दिया है, सुरक्षा के लिए आबादी वाले इलाके से दूर। शाबाश शाबाश नाजिम शाबाश। तुमने इस बेशकीमती खबर से मुझे वो पासा दिया है जिससे मैं हर बाजी अपने हक में उलट लूं। जगन्नाथ को एक भयानक सपना आता है कि तारा महारानी के कक्ष में दाखिल होकर महारानी पर कातिलाना हमला कर चुकी है। जगन्नाथ शब्या को जगाकर महारानी के कक्ष में पहुंचता है तो एक अजनबी मिलता है जो कत्ल की नीयत से वहां मौजूद था। उसे फौरन बंदी बना लिया जाता है, लेकिन तभी एक नकाबपोश उस अजनबी की हत्या कर देता है। इसका मतलब है कि महारानी को हर रात अलग अलग कक्ष में सुलाने की मेरी योजना सफल हो गई। सभ्या अनर्थ हो जाता। पंडित जी महाराज, नकाबपोश का कहीं पता नहीं चला। भागते वक्त ये कंगन मिला। कंगन? ये तारा का कंगन है। अगर ये कंगन तारा का है तो समझो एक ऐसा सबूत मेरे हाथ में आ गया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। सभ्या अब तारा मेरे हाथ से नहीं बच सकती, मैं उसे बेनकाब करके छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी एक अड़चन है, महाराज शिवदत्त का तारा पर अंधविश्वास। अब तो केवल महारानी ही है जो तारा के खिलाफ महाराज को सारी बात बता सकती है। अब हमारा महारानी कलावती से मंत्रणा करना अत्यंत आवश्यक है और ये काम तुम्हें ही करना होगा। यहाँ राजमहल में या महारानी के कक्ष में यह मंत्रणा करना उचित नहीं होगा। सभ्या बेहतर यह हुआ कि तुम महारानी को उस पुरानी पर्णकुटी में ले आओ, वही ठीक होगा। पंडित जगन्नाथ पर्णकुटी में दाखिल होते हैं। समझ में नहीं आता हमारे और महाराज की लगातार हत्या करने की साजिश कौन कर रहा है। तारा और एक कंगन इस बात का सबूत है। महारानी बद्री, क्षमा कीजिए महारानी, मैं भी हाजिर हूं। और फिर बद्रीनाथ पंडित को छावनी के सारे वाकयात से वाकिफ कराता है। लेकिन मुझे अपने अपमान की इतनी चिंता नहीं है पंडित, जितनी इस वक्त महाराज की रक्षा की चिंता है। क्या कह रहे तुम? कोई और दुर्घटना हुई है क्या? और तभी एक और साजिश, एक और हादसे का फिर जन्म होता है। और फिर महारानी, इन कातिलाना साजिशों और लगातार होते हमलों से आपको खुद भी बहुत ही चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तारा के इरादों के बारे में अब कोई शक। और फिर महारानी, इन कातिलाना साजिशों और लगातार होते हमलों से आपको खुद भी बहुत ही चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तारा के इरादों के बारे में अब कोई शक बाकी नहीं है। घड़ियालों वाली उस काली झील में आपको मार देने की कोशिश तारा की ही थी, और फिर सिद्ध आश्रम में तारा ने कातिलों को भेजकर आपकी जान लेने की कोशिश की। आपने खुद विराटा को वहां देखा था, और तीसरा हमला उसने आपकी औषधि में जहर मिला के किया, क्योंकि आपकी जान लेने के बाद तारा खुद महारानी बनने का सपना देख रही है। वही तो मैं कह रहा हूं पंडित, क्रूर सिंह की नजर चुनार के खजाने पर है और वो महाराज को नष्ट करके राज सिंहासन को हासिल करने के सपने देख रहा है। आज तो उसके षड्यंत्र का शिकार मैं बना हूं, कल कोई भी बन सकता है, लेकिन मैं उसके षड्यंत्र की फैलती हुई जड़ों को अच्छी तरह से काटना जानता हूं। मुझे सिर्फ वक्त का इंतजार है। एक और बात का बहुत सतर्कता के साथ ध्यान रखना पड़ेगा बद्री, कि क्रूर सिंह महाराज के बहुत ज्यादा निकट ना आने पाया, क्योंकि महाराज ने तुम्हें सेनापति पद से बेशक अलग कर दिया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि चुनारगढ़ की फौज पर तुम्हारा जो असर है उसमें आज भी कोई कमी नहीं आई होगी। चुनारगढ़ की फौज की वफादारी जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, उसे हमें बरकरार रखना जरूरी है बद्री, ताकि क्रूर सिंह सेनापति बनने के बावजूद भी फौज का फायदा न उठा सके। ये
ये धुआं कहाँ से आ रहा है? चलो जल्दी। बड़ी गजब हो गया, महारानी अंदर है। अंदर है? हाँ हाँ। पंडित मैं लोग गुरुद्वार की तरफ पहुंचो, देखता भी जाता हूँ। दरवाजे से निकल जाते हैं। महारानी कहाँ है? महारानी यहाँ आग में फंसी हुई है। अभी जी, महारानी। हाँ बस मैं चले सब हल गए, महारानी आने दो। महारानी सलामत है। पति तुमने महारानी को बचा लिया। हाँ, लेकिन महारानी को फौरन उपचार की जरूरत है। पंडित थोड़ा जल्दी चलो, महारानी का महल पहुंचना बहुत जरूरी है। बद्रीनाथ, आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है, वरना उस पर्णकुटी में हमारी अगली समाधि बन जाती। समझ भी नहीं आता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया? शुक्रिया कैसा महारानी, तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बचाने में मेरे प्राण चले जाते तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। मुझे अफसोस तो सिर्फ एक बात का है कि षड्यंत्र करने वाला हर बार बच जाता है। महारानी, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सब के पीछे और किसी का नहीं बल्कि तारा का हाथ है, और अब वो मेरे हाथ से नहीं बच सकती। जाओ तुम लोग। पंडित जी, आप इस वक्त पुरुष होकर बिना इजाजत? खतरा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तारा, तो उसका सामना करने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि महारानी पर जो लगातार कातिलाना हमले किए जा रहे हैं, उनके पीछे तुम्हारा हाथ है, ये मैं जानता हूं। और पर्णकुटी में जो आग लगाई गई है उसमें भी तुम शामिल हो, ये भी मुझे मालूम है। मुझ पर कोई इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिए। ये जो बार बार आप महारानी पर हमला करने का इल्जाम लेकर यहाँ चले आते हैं, ये तो सोचिए महारानी की हत्या करके मुझे क्या हासिल होगा। तुम्हें क्या हासिल होगा इसे तुम अच्छी तरह जानती हो तारा, और मैं भी जानता हूं। लेकिन इस बात को समझ लो कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे एक न एक दिन टूटना ही पड़ता है। और अब तुम्हारी साजिशों की इंतहा हो चुकी है। इंतहा हुई नहीं, बल्कि आप बात को इंतहा तक ले जा रहे हैं। मैं महाराज को इस बारे में बताऊंगी। आपसे महाराज की और मेरी निकटता बर्दाश्त नहीं होती। जलते हैं आप, इसलिए बार बार महारानी का नाम लेकर मुझ पर आरोप लगाकर अपना इंसाफ चुकाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा पंडित जी, आपकी इस हरकत का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस अंजाम की तुम बात कर रही हो तारा, उसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम महाराज के बहुत निकट हो, उसी का फायदा उठाना चाहती हो तुम, और इसीलिए मुझे धमकी दे रही हो। लेकिन ये मामला अब पंडित जगन्नाथ और तारा के बीच नहीं, बल्कि तारा और महारानी कलावती के बीच आ चुका है। और जब ये सवाल महाराज के सामने आएगा सारे सबूतों के साथ, और महारानी भी वहां होगी, तब तुम्हारी क्या औकात होगी, तब तुम्हारी जो दुर्दशा होगी, तो उसके बारे में विचार करो तुम। मेरी दुर्दशा। नारायण
महारानी तो बाद में मरेगी, लेकिन पंडित जी आपको बता दूं कि आपका हश्र क्या होगा। दशा करेंगे, मेरी दशा करेंगे, यह हश्र होगा इनका। मीठी, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, और ये भी जानती हो कि जिसे मैं चाहती हूँ वो किसी और के पास चला जाए, ये बात मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तुम प्यार जताने मेरे दुश्मन पंडित जगन्नाथ के पास चली गई, क्या ये बात मुझे मंजूर हो सकती थी? पंडित जगन्नाथ, अब तेरा अंजाम भी यही होगा जो मिठी का हुआ। बदली, मेरी वजह से महाराज ने जो तुम्हारा पान किया है और जो जिल्लत तुम्हें उठानी पड़ी है, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा बद्री। ये तो अपनी दोस्ती का तकाजा है पंडित। नहीं बद्री, उसी दोस्ती खातिर मेरा भी तुमसे वादा है कि चुनारगढ़ के सेनापति का पद मैं तुम्हें वापस दिलवा के रहूंगा। कभी भी क्या होता है पंडित, फरेब के आगे सच्चाई झुक जाती है, लेकिन सच्चाई की मजबूत कलाइयों की ताकत के आगे एक दिन फरेब को मात खानी पड़ती है। खैर, लेकिन फिलहाल तो तुम रमल फेंक कर फौरन ये पता लगाओ कि क्रूर सिंह के इरादे क्या हैं और उसके उपचार क्या कर सकते हैं। ठीक है बद्री। चार 14-24 बद्री, मेरे रमल की दिशाएं किसी संगीन और तात्कालिक खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। तात्कालिक खतरा क्या हो सकता है पंडित? कहीं महाराज के साथ कोई अनर्थ तो नहीं हो गया है? नहीं, 6-16-26 साजिश का बाजार गर्म है, सीधी बात बताता पासा। बल्कि महाराज पर कोई संकट नहीं आने वाला, बल्कि संकट तुम पर आने वाला है। बिजली तुम पर गिरने वाली है बद्री, और तुम्हें शीघ्र ही और बहुत होशियारी से अपना बचाव करना पड़ेगा। मुझ पर कोई भी संकट आए पंडित, मैं उससे निपट लूंगा। लेकिन जो सवाल मैं पूछना चाहता था उसका जवाब मुझे मिल गया है कि महाराज सुरक्षित है, और महाराज को सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि महाराज सुरक्षित है तो चुनारगढ़ जीवित है, और यही हमारी जिंदगी का मकसद है पंडित। चुनारगढ़ जीवित हो, यही तो मैं भी चाहता हूं बद्री। तुमने तो मेरे मकसद और दिली अरमानों को शब्दों में ढाल दिया। अच्छा, अब तुम देर मत करो और फौरन वापस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि क्रूर सिंह तुम्हारी गराजी का फायदा उठाकर कोई और चाल चल जाए। नहीं पंडित, बद्री ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं पन्नालाल को यह हुक्म देकर आया हूं कि मेरा भेष बदलकर हमेशा छावनी में मौजूद रहे, ताकि क्रूर सिंह हर पल हमारी नजरों की बंदिश में रहे। बद्री, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि यहां से 30 कोस दूर सुमेधा की दक्षिणी पहाड़ियों के उस पार तुम तैनात रहोगे और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करोगे। लेकिन दक्षिण पहाड़ियों के उस पार का इलाका तो वीरान है, और मुझे जहां तक याद है महाराज की योजना के मुताबिक वहां कोई मोर्चा लगाने की बात तो नहीं की गई थी। बद्री, चुनारगढ़ का सेनापति मैं हूं, मैं क्रूर सिंह, तुम नहीं। और ज्यादा अकलमंदी बघाड़ने की कोशिश मत करो। युद्ध के समय खतरा कहीं भी हो सकता है। सेनापति के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि फौरन से पेश कर मेरे आदेश का पालन करो और सुमेधा की दक्षिणी पहाड़ियों के उस पार पहुंचो, फौरन और अकेले। अकेले? ये कैसा हुक्म है? मेरी समझ में नहीं आया। लगता है ये क्रूर सिंह की कोई गहरी चाल है, लेकिन इसका हुक्म तो मानना ही होगा। ठीक है, मैं अपने साथी और अय्यारों से मशवरा करके वहां के लिए कुछ करता हूं। लगता है ये मेरे इरादा में अड़चन पैदा करेगा। ये बद्री अपने अय्यारों को सतर्क करने की बात सोच रहा है। अय्यारों से मशवरा का मतलब
वो सब मेरे हुक्म और मेरी युद्ध योजना के ताबेदार हैं, तुम्हारे मशवरे और राय के नहीं। बद्री, तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुम फौरन अभी और इसी वक्त यहां से रवाना हो जाओ। बस समझे नहीं? रवाना हो जाओ। सेनापति क्रूर सिंह जी, आपकी ये योजना हमारी समझ में नहीं आई। हाँ सेनापति जी, कुछ तो बताइए ना। एक तो सुनो, क्रूर सिंह का ये यक दिमाग इस समय एक तने हुए धनुष की तरह है। इससे जो तीर निकलेगा बद्री के कलेजे को चीरता हुआ उस पार निकलेगा। बस तुम लोग देखते जाओ। और जनरल को हुक्म दो कि फौरन मेरे सामने हाजिर हो। जी सरकार। चंद्रकांता की यूनिट दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने पॉपुलैरिटी रेटिंग्स के मुताबिक नीरजा गुलेरी की अजीम शान पेशकश चंद्रकांता को एक बार फिर करार दिया है DD1 का नंबर 1 धारावाहिक, अब लगातार 25 हफ्तों से। Of 100% pure coffee. The world's favorite coffee. कहता है तू मेरा बचपन, तू हंसा, मैं हंसा। अरे अरे रुक तो जरा, अब नहीं है वो जोर। आउच, जोड़ों में दर्द, आयोडेक्स मलिए, भीतर तक जाए, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाए। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। मेरा नमकीन के दीवाने मजनू मीठे कबरवाना, तोबा तोबा ये अफसाना। ब्लैक जैक लाया प्रेम उपाय, मीठे नमकीन स्वाद मिलाए। पार्ले क्रैक जैक बिस्किट, मीठे नमकीन मीठे, नया पार्ले पॉपिंस। नए नए स्वाद, नए नए स्वाद, नए नए रंग, नए नए रंग, नया पार्ले पॉपिंस। यही है असली पॉपिंस। पार्ले पॉपिंस। ये नहीं वो। क्यों ललिता जी, फिर वही महंगा सर, जबकि ऊंचे नाम वाले पाउडर सिर्फ 25 रुपए किलो मिल रहे हैं। भाई साहब, मैंने भी 25 रुपए वाला पाउडर लिया है। वो कैसे? ये देखिए, ये आधा किलो सर्फ है 25 रुपए का, और आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो 25 रुपए वाले पाउडरों के भी बराबर होता है। तो महंगा कैसे हुआ? वो तो है। और फिर सर्फ की सफाई के बराबर कोई नहीं। तभी तो कहती हूँ, आज भी सिर्फ सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स 94। विश्व में सबसे विश्वास वाली मुस्कान का क्या है राज? क्लोज अप। इसी से मिलता है मुझे इतना विश्वास। ये मुस्कान जगाए रखता है क्लोज अप। क्या खुशबू, नया ओके है बेटे। इतना बड़ा। जो भूखे से नहाए कमल सा खिल जाए, कमल सी ताजगी, ओके की ताजगी। ये क्या हाल बना रखा है? अब लीजिए अंतरराष्ट्रीय तत्वों से तैयार सर्दी जुकाम के लिए ज्यादा असरदार कोल्डारिन प्लस। कोल्डारिन प्लस सर्दी जुकाम, सरदर्द और बदन दर्द से दे जल्द आराम। अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित तत्व युक्त कोल्डारिन प्लस। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है
4 किलो की बस्ती। इन्हें चाहिए शक्ति प्रोटीन्स की। आजकल कंपटीशन की तो हाथ है। इन्हें चाहिए शक्ति विटामिन्स की। पढ़ लिख कर आगे भी तो बढ़ना है। इन्हें चाहिए शक्ति मिनरल्स की। चैंपियन बनना बड़ी मेहनत का काम है। इन्हें चाहिए शक्ति कार्बोहाइड्रेट्स की। नया बोर्नवीटा शक्ति हर दिन के चैंपियन की। ये है आपकी त्वचा, खुश्क सर्दियों से जूझती हुई। कोल्ड क्रीम की परत सिर्फ नमी सहेजे, मॉइस्चराइजर सिर्फ खोई नमी लौटाए। विंटर केयर लोशन दोनों करे, कोल्ड क्रीम और मॉइस्चराइजर का सही संतुलन। लैक्मे विंटर केयर लोशन, सर्दियों का खास उपाय। नीरजा गुलेरी का भव्य धारावाहिक चंद्रकांता DD1 का नंबर 1 धारावाहिक लगातार 25 हफ्तों से। इस वक्त बद्री का होना बहुत जरूरी था। समझ में नहीं आता क्रूर सिंह अपने ओहदे का फायदा उठाते मुझे यहाँ अकेला क्यों भेजा। कहीं से शक तो नहीं हो गया कि मैं असली बद्री नहीं बल्कि पन्नालाल हूँ। पंडित, अब मैं छावनी की तरफ पूछ करता हूँ। तुम महारानी का ख्याल रखना। वो तो मैं रखूंगा बद्री, लेकिन तात्कालिक खतरा तुम पर है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम बेफिक्र रहो पंडित, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो बद्री, देर हो रही है। हमें सेनापति क्रूर सिंह की साजिश के मुताबिक हमें सुमेधा की बजाय पुरी पे ठहर जाना चाहिए और वहां जाकर बच्चों और औरतों में दहशत फैला देनी चाहिए, लेकिन बद्री बनकर। बद्री बनकर? ताकि बद्री और उसकी सेना महाराज के सामने मुजरिम बन जाए और हमारे रास्ते का कांटा साफ हो जाए। और मैं? तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन चौरागढ़ के सिपाही के भेष में। आमिर, मैं कौन? बद्री। बद्री। और तुम कौन? छोड़ना। जरूरत पड़ेगी चुरा कर बोलिए ना, मेरा चेहरा पहचान लिया ना। चलिए आना, चलिए आना। ये कैसा
नगर के फौजियों ने हम सबको तबाह कर दिया है। उसने हमारी इज्जत भी लूट ली। हमला देखो, उन जालिमों ने हमें तबाह कर दिया। मैं उस जुल्म लाने वाले का चेहरा अच्छी तरह पहचानती हूँ। चेहरा पहचान कर अगर तुमने ये साबित कर दिया कि उस जालिम ने तुम पर अत्याचार किया है, तो मैं कहता हूँ महाराजा शिवदत्त उसे कभी नहीं बख्शेंगे। अरे दुश्मन राजा से इंसाफ की उम्मीद हमारी आत्मा उसे श्राप देती है। नहीं नहीं, अब सबका श्राप वरदान में बदल जाएगा। अब सब मेरे साथ आइए, चलिए मेरे साथ चलकर देखिए। चलिए। चल के क्या करेंगे हम? हमें मालूम है उस दुश्मन राजा से इंसाफ हमें नहीं मिलेगा। महाराजा शिवदत्त औरतों और बच्चों पर हुए जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं। फिर आप सबको उनके सामने फरियाद करने में हर्ज क्या है? क्या हर्ज है? मैं कहता हूं महाराजा शिवदत्त उन जालिमों को कभी नहीं बख्शेंगे, कभी नहीं। और आप सबको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। तुम लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन शिवदत्त को इस बात का शक है कि चुनारगढ़ का कोई भी औहदेदार, फौजदार या आदमी ऐसे जुल्म और कुकर्म कर सकता है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरे इकलौते बेटे को आपके फौजियों ने मार डाला। ये देखिए उसकी लाश। महाराज, औलाद का गम तो वही जानता है जिसकी औलाद है। महाराज, जिन्होंने ये जुल्म किया वो दोनों आपकी सेना के औहदेदार और फौजदार थे। ऐसे नहीं हो सकता। शिवदत्त के हुक्म के बरखिलाफ चुनारगढ़ का कोई भी औहदेदार, फौजदार या आदमी ऐसी बेजा हरकत नहीं कर सकता। बेजा हरकत नहीं कर सकता तो ये क्या है? आपके फौजियों ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। उन्होंने मुझे तबाह किया और ये कहा कि रोती क्यों है? मेरे चेहरे को पहचान ले, अगर जरूरत पड़े तो चुनारगढ़ चले आना। सताएंगे लोग बार बार पक्के तौर पर हमारे फौजियों पे इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं वे हमारी सेना के लोग थे। जबकि ताज्जुब ये है, हमारी फौज के हर सिपासालार, ओहदेदार और रिसालदार हमारी आंखों के सामने छावनी में मौजूद हैं। अरे हाँ महाराज, सिवाय बद्री के। सिवाय बद्री के? क्या मतलब? महाराज, मैं उसी को दक्षिण पहाड़ी को उस पार जरूरी खबरों के लिए भेजा है और वहीं वो तैनात है, अकेले गया है। तुम कहना क्या चाहते हो क्रूर सिंह? शायद तुम ये नहीं जानते, इस दुनिया के पर्दे पर बद्री से ज्यादा बहादुर, अपने ईमान का पक्का और बद्री से ज्यादा समझदार इंसान मिलना मुश्किल है। वैसे दुष्कर्म और कुकर्म में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही शामिल हो सकता है। महाराज, मैं ये कहाँ कहता हूँ कि बद्री ने ये सारे कुकर्म किए हैं। महाराज, सेनापति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि छावनी में कौन मौजूद है और कौन नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, यही है वो राक्षस जिसने मेरी बेटी को बर्बाद किया। यही है उन वाले महाराज जिसने मेरी अजमत लगी। मैं तुझे मार डालूंगी। क्या बोल रहे हो तुम लोग जानते नहीं, ये हमारे मौजूद ईमान के पक्के अय्यार बद्रीनाथ है। महाराज, हमने इसे पहचान लिया है। यही है वो राक्षस। महाराज, मैं इन औरतों को पहचानता तक नहीं। बात क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस बात को शिवदत्त साफ करके रहेगा। सरनाम। जी महाराज। इन औरतों और बच्चों को छावनी से बाहर ले जाओ। जो हुक्म। महाराज, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। महाराज, महाराज, इंसाफ चाहिए। चलो 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 जाओ। बद्रीनाथ, तुम कहां थे? मैं यहाँ छावनी में मौजूद था महाराज। लेकिन मैं तो तुम्हें सुमेला के दक्षिणी पहाड़ियों के उस पार खबर लाने के लिए भेजा था। दक्षिणी पहाड़ियों की उस और की खबरें? मैं समझा नहीं महाराज को। क्या तुम छावनी में मौजूद थे?
शिवदत्त ने तुमसे पूछा क्या तुम छावनी में मौजूद थे? नहीं महाराज, मैं छावनी में मौजूद नहीं था और आपसे बिना इजाजत जाने की गलती की मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं बहुत मजबूर था महाराज। ऐसी उलझी हुई मजबूरी को शिवदत्त माफ करे, इसकी गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर ये दरिंदगी के निशान खुद ब खुद तुम्हारे जुल्मों को बयान कर रहे हैं। महाराज, ये एक अलग दास्तान है। मैं एक हादसे का शिकार हुआ और एक बहुत बेशकीमती जान को बचाते हुए मैंने जख्म खाए। बेशकीमती जान बचाते हुए नहीं, बल्कि बर्बादी, तबाही और ज़रा के दौरान तुमने ये जख्म पाए, और इसमें शिद्दत को कोई शक नहीं है। बद्रीनाथ, तुमसे शिवदत्त को जिन बातों की कतई उम्मीद नहीं थी, तुमने वो सारी बातें की। तुमने मासूम बच्चों को तड़पाया, मजलूम औरतों को तड़पाया, सताया, मारा, और ये सब बातें करके तुमने शिवदत्त के दिल पर ठेस लगाई है। जितना शिवदत्त को तुम पर यकीन था, यकीनी तौर पर तुमने उसे जार जार कर दिया है। जानते हो इस जुर्म की सजा क्या? बद्रीनाथ, इस जुर्म की सजा है मौत, सिर्फ मौत। शिवदत्त यह हुक्म देता है कि कल सूर्यास्त होते ही बद्रीनाथ को तोप से उड़ा दिया जाए। कमीने क्रूर सिंह ने मुझे बद्री समझकर दक्षिण पठार इसलिए भेजा था ताकि वो एक जाल बिछाकर बद्री को मौत के मुंह में पहुंचा दे। षड्यंत्र और विनाश की भयानक सुरंग से अब बद्री को सिर्फ पंडित जगन्नाथ ही बचा सकते हैं। चंद्रकांता की यूनिट दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने पॉपुलैरिटी रेटिंग्स के मुताबिक नीरजा गुलेरी की अजीमो शान पेशकश चंद्रकांता को एक बार फिर करार दिया है DD1 का नंबर 1 धारावाहिक, अब लगातार 25 हफ्तों से। Rain or shine, he's always on the move, and he's bringing a whole new world to you in his own special way. The clean way to a better life. Yeah, you can count on your friend for life. Make him a friend. The friendly man from Eureka Forbes. Make him a friend for life. और आप मास्टर कपूर वहीं बैठे रहें। अलजेब्रा पेज 34 सवाल नंबर 2। अगर a क्यूब का मूल्य 27 हो और b स्क्वायर का 4, तो a क्यूब b स्क्वायर का मूल्य कितना होना चाहिए मास्टर कपूर, बताइए। कितना होना चाहिए? अगर किसी भी अनजान को लेकर के उसे 10 गुना बना दें तो कैडबरीज चॉकलेट जेम्स। मुट्ठी में ज़माना हो, एक लड़की से मिलके कुछ ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में वो एक जलता दिया। अब मैक्सिमम के मॉइस्चराइजर में है दोहरा असर फॉर्मूला जो त्वचा को रखे नर्म, मुलायम, खूबसूरत। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैक्सिमम मॉइस्चराइजर, क्योंकि खूबसूरत त्वचा ही असली मेकअप है। त्वचा की देखभाल मैक्सिमम से। मैंगो बाइट पार्ले मैंगो बाइट। मैंगो बाइट, मैंगो का मजा असली, ये गोली मैंगो वाली। मैंगो बाइट पार्ले मैंगो बाइट। अब जिंदगी और भी तंदुरुस्ती और ताजगी भरी, क्योंकि अब है आपके हाथ निरमा बात, निरमा बात। जी हाँ, निरमा की किफायती करामाती सौगात। निरमा बात, निरमा बात। जब बदन दर्द से हो हाल बेहाल, बदन दर्द झंडू बाम लगाओ। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सर्द पीड़ा
जमाना बदल गया है। ये देखिए नया जिलेट प्रेस्टो, इतना इजी, ब्लेड बदलने का झंझट ही नहीं, और ये 1 पीस है। दिनों दिन तक क्या बढ़िया शेव। उसके बाद दूसरा जिलेट प्रेस्टो, इतना इजी, सटासट, वाह। सचमुच सटासट, वाह। नया जिलेट प्रेस्टो इजी शेव्स दिनों दिन। सटासट। ऐसी चोट के लिए बर्नॉल? एंटीसेप्टिक बर्नॉल मामूली जलने पर ही नहीं, कटने छिलने पर भी लगा सकते हैं। इसका असरदार एंटीसेप्टिक जीवाणुओं से बचाए, आराम पहुंचाए। 3-in-1 एंटीसेप्टिक बर्नॉल। जहाँ मम्मी नहीं वहाँ मीठा खाना शुरू क्यों? लेकिन दीदी, अरे कीटाणु तुम्हारे दांतों को सड़ा देंगे। चलो घर। वैसे दीदी हमने तो सुबह ब्रश कर लिया था ना। वो तो सुबह किया था, उसका अभी क्या फायदा? बेटी, हमारे नए टूथपेस्ट का फायदा अभी है। कौन सा टूथपेस्ट? सिर्फ पेप्सोडेंट में है न केवल कैल्शियम पर आविष्कारी जर्मीचेक फार्मूला, जो दांत करता है सुपर साफ और लगातार कीटाणुओं से लड़ता रहता है। तो बेटी समझी, पेप्सोडेंट लगातार कीटाणुओं से लड़ता रहता है। बिल्कुल दीदी की तरह। What do you mean? वो भी लगातार मेरे साथ लड़ती रहती है। पेप्सोडेंट जर्मीचेक लगातार कीटाणुओं से लड़ता रहता है और ये हिंदुस्तान लीवर डेंटल रिसर्च द्वारा प्रमाणित है। मम्मी, आज खाना हमने बनाया। और ये गाड़ी चिकनाई की सफाई? पेश है श्रीमती मामी। आज की समझदार नारी इस्तेमाल करती है नया नींबू युक्त विम। बस चुटकी भर विम और बर्तन जगमगाए। चुटकियों में थोड़ा सा लगे तभी तो हफ्तों चले। तो जब तक है विम, खाना बनाएंगे हम। अच्छा, बताती हूँ। नया नींबू युक्त विम, चुटकी भर से गाढ़ी चिकनाई भी साफ, चुटकियों में। साधारण ब्लेड से शेव। स्मूथ 7 o'clock शेव, प्लैटिनम धार सहित। इसे कहते हैं स्मूथ 7 o'clock, गजब का स्मूथ। मिस्टर शर्मा, मैगजीन के लिए एक फोटो? नो, बिल्कुल नहीं। कैमरा में कोडाक फिल्म है। कोडाक? ऑफ कोर्स। Trust Kodak Gold Film for a Kodak moment. नीरजा गुलेरी का भव्य धारावाहिक चंद्रकांता, DD1 का नंबर 1 धारावाहिक, लगातार 25 हफ्तों से। देखा क्रूर सिंह का बेमिसाल दाव। मैंने क्या कहा था मैंने कि बद्री को खत्म करके ही दम लूंगा। नाजिम आमिर, तुम दोनों अगर सुमेधा जाकर तबाही न मचाते, तुम बद्री और तुम हुक्म सिंह बनकर औरतों और छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म न करते, महाराज के हुक्म की नाफरमानी ना करते, चंद्रपाल का खात्मा ना करते, तो आज ये बद्री मौत के गिरफ्त तक कभी नहीं पहुंचता। इसे कहते हैं शैतानी दिमाग का करिश्मा। बेचारा बद्री खुद को बहुत शातिर समझता है, अब मौत की घड़ियां गिन रहा होगा। कल सूर्यास्त होते ही बेचारे को तोप के दाने से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। लेकिन सरकार, इस अहम काम को अंजाम देने के लिए हमें सरकार, इसका मतलब है कि हमें कुछ खास इनाम मिलना चाहिए। इनाम, इकराम और खिल्लतें सब मिलेंगी। अरे अब देर कितनी है? मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बद्री नेस्तो नाबूद हो चुका है, और अब बचा बेचारा पंडित जगन्नाथ। बद्री की मौत के बाद पंडित जगन्नाथ की आधी जान तो यूं ही निकल जाएगी, और फिर उसे शिकस्त करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम अभी जाकर महाराज को सच्चाई बताएंगे।
उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है इस बात का एहसास करवाएंगे उन्हें। नहीं, कभी नहीं। ये महाराज के हुक्म की तौहीन है, उनके हुक्म की नाफरमानी है। और एक बार किसी ने महाराज के हुक्म की नाफरमानी कर दी, एक बार, तो पूरे चुनारगढ़ का निजाम चरमरा जाएगा। चुन्नीलाल, तुम समझते नहीं हो। बद्री को सजाए मौत मिलती है, मिल जाने दो, लेकिन कोई दुश्मन महाराज को अपने षड्यंत्र में नहीं फंसा पाए, ये हमारा कर्तव्य है। और तुम वादा करो कि मेरे बाद तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये तो मुझसे वादा करो। एक दोस्त के नाते इस सौगात मुझे दे दो। नहीं, आपने बार बार सच्चाई को महाराज से छिपाकर अन्याय को बढ़ावा दिया है, और वो भी सब तक। आखिर क्यों? महाराज से इजाजत नहीं लेने की पहली गलती जो मैंने की, बस उसी के अंदर फंसता चला गया। महारानी को बचाने में जो जख्म आपने खाए थे, उसका खुलासा कर देना चाहिए था आपको। उसी की वजह से महाराज ने आपको अत्याचारी करार दिया है। ये कैसी वफादारी है, और वो कौन सी सच्चाई है जिसे अब सीने में जकड़े हुए अपनी जान की आहुति तक देने के लिए आमादा है? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मेरी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से, मेरी बदबख्ती की वजह से इस वक्त महाराज का मेरे ऊपर से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। और ऐसे में एक बार सच्चाई को ही मात खानी पड़ती है। आप समझते क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी हमारे लिए कितनी कीमती है। आप सब कुछ बता क्यों नहीं देते? कैसे बता दूं? कैसे बता दूं? मैंने पन्नालाल को हुक्म दिया कि वो मेरा भेष बदले, और अब अगर महाराज को पता चल जाए तो पन्नालाल मेरे साथ बेमौत मारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि महाराज का अय्यार जमात के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। अरे उठता है तो उठ जाए। क्रूर सिंह की गंदी साजिश की आंच आपकी जान पर नहीं आनी चाहिए, और यह हमारा मुस्तकबिल नहीं। दुर्भाग्य है कि पंडित जगन्नाथ इस वक्त यहां पर नहीं है। अगर पंडित जगन्नाथ इस वक्त यहां पर होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। पन्नालाल, हाँ, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों? पंडित जी, तुम्हें तो सरहद पे होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? पंडित जी, गजब हो गया है। गजब? हाँ। नहीं, हो ना हो कोई आफत आई है, जरूर बद्री पे कोई आफत आई है, यही बात है ना? हाँ पंडित जी, क्रूर सिंह ने बद्रीनाथ को अपने शिकंजे में अजगर की तरीके से जकड़ लिया है। क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। पंडित जी, हुआ ये कि बद्रीनाथ को क्रूर सिंह ने अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें रोक लिया जाता है। यहाँ से 30 कोस दूर हिमालय की दक्षिणी पहाड़ियों के उस पार तुम तैनात रहोगे, और वहां जाकर बच्चों और औरतों में कैसे खिला देंगे? लेकिन बदली का ताकि बदली और उसकी सेना महाराज के सामने मुजरिम बन जाए और तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन मैं कौन? तुम पर अत्याचार किया है, तो मैं कहता हूँ महाराजा शेर से कभी नहीं बचते। देता जो कल शुरुआत हो गई, बद्रीनाथ को तोप छोड़ा दिया जाए। हाँ पंडित जी, बद्रीनाथ अभी तक गिरफ्तार है, और महाराज के हुक्म के मुताबिक सूर्यास्त के समय उसे तोप के दहाने से बांधकर दाग दिया जाएगा। नहीं पन्नालाल, ये नहीं हो सकता। जब तक पंडित जगन्नाथ जिंदा है, ये नहीं हो सकता। हम इसी उम्मीद से पंडित जी आपके पास आए हैं। पन्नालाल, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। फौरन सिपाहियों से कहो कि मेरा घोड़ा तैयार करें। मैं राजमहल की सुरक्षा का प्रबंध करके अभी लौटता हूं। जो हुक्म पंडित जी। ठीक है पंडित जी, आपने जो हमारे लिए पुख्ता इंतजाम किया है उससे हम सुरक्षित महसूस करेंगे। आप हमारी चिंता न करें, लेकिन बद्रीनाथ किस परेशानी